अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 6। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एटम और मॉलिक्यूल में बेसिक फ़र्क क्या होता है। सो एज़ वी ऑल नो अबाउट एटम सो वेल दैट it is the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction. For example, hydrogen, carbon, sodium. And molecule is formed by the chemical combination of atoms. Atoms जो है वो किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। और जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे कि मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो हाइड्रोजन H ओनली स्टैंड्स फॉर एटम एंड H2 in which two hydrogen is combined, now it is a molecule. फर्दर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स और इसकी टाइप्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन हम याद कर चुके हैं दैट इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स की टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर एटम्स के मौजूद हैं उसकी बेस पे हम बताएंगे कि वो एटम मॉलिक्यूल की टाइप मोनो है, डाई है, ट्राई है या पॉली है। मोनो का मतलब होता है वन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ओनली वन एटम हो, ठीक है, ओनली वन एटम हो, उसे हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एज यू कैन रीड ओवर हेयर, molecules consisting of only one atom are called monoatomic molecule. इसकी एग्ज़ाम्पल में आपके पास आ जाएंगी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल गैसेस होती हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जो स्टेबल एटम होते हैं, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। इनमें आ जाए कि आपके पास हीलियम, नियोन एंड आर्गोन ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म, और ये एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम मौजूद हों उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। डाई स्टैंड फॉर टू। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। थर्ड लेवल पे आ जाता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम्स मौजूद होंगे, इट इज़ कॉल्ड एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एग्जांपल दिया है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। वाटर का एक मॉलिक्यूल, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और टोटल थ्री एटम्स होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं, टोटल हो गए तीन एटम, ठीक है। तो दैट वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लास्ट जो कैटेगरी है इट इज़ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं उनको हम लाई करते हैं कैटेगरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हो गई आपकी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक की हम एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं। ये रही आपके पास पॉली एटॉमिक की एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जिसमें मीथेन है CH4। अब मीथेन में एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, इसका मतलब है टोटल 5 एटम हो गए एक मीथेन के मॉलिक्यूल में। सो वी कॉल्ड इट एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4। इसमें दो हाइड्रोजन, एक सल्फ़र और चार जो है वो ऑक्सीजन एटम है, यानी टोटल 7 एटम्स हो गए। इट मीन्स दैट इट इज़ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो भी एटम्स मौजूद हैं वो एक ही तरह के हैं, ठीक है, जैसे यानी हाइड्रोजन है तो दोनों, अगर मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दो हाइड्रोजन मौजूद हैं तो हम उसको कैटेगरी करेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। यहाँ आप डेफिनेशन इसकी रीड कर लें। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, सल्फ़र S8 और फॉस्फोरस P4, ठीक है। यानी फॉस्फोरस जो है उसमें फॉस्फोरस के जो है वो 4 एटम मौजूद होते हैं, ठीक है, और है भी सारे फॉस्फोरस हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल की ऐसी टाइप जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, हम उनको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इज़ कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्ज़ाम्पल में आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखें इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है, टोटल 3 एटम है, लेकिन टाइप्स इनकी क्या है, 2, यानी इसमें 2 टाइप के एटम मौजूद हैं और वो सिमिलर नहीं हैं, दे आर डिफरेंट। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास है वाटर H2O और उससे नेक्स्ट में है आपके पास अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ types of atom. If atoms are same, it is homoatomic molecule, and if atoms are different, they are heteroatomic molecule. लास्ट पे क्लास हम लोग रीड करेंगे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में 3 पॉइंट्स डिफरेंस, जिसमें फ़र्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं जो कि डेफिनेशन है। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स। It shows all the property of an element and takes part in a chemical reaction, while molecule, 2 or more atoms combine together to form a molecule. सेकेंड डिफरेंस है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कुछ एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनमें नोबल गैसेस आपके पास सिर्फ एग्जांपल में आएंगी, जिसमें यहाँ पर एक नोबल गैस का नाम हीलियम He गिवन भी है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मे और मे नॉट। मॉलिक्यूल इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि वाटर H2O एक मॉलिक्यूल है। थर्ड पॉइंट है एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, सिंबल्स हमने इसके याद किए हैं, ठीक है। तो हर एटम को एक ख़ास सिंबल से डेजिग्नेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय केमिकल फार्मूला, ठीक है। यानी वो मॉलिक्यूल एटम के जितने रेशोज़ को मिलाने से बना है उसकी बेस पर उसका केमिकल फार्मूला जनरेट किया जाता है और उस मॉलिक्यूल को उसी से याद रखा जाता है। जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, अमोनिया का NH3 और मैनी मोर ऑफ डिफरेंट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। होमवर्क आपने क्या करना है, आपने लर्न करना है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल को, तीनों पॉइंट को विद एग्जांपल्स। इसके अलावा आपने अपने टेक्स्ट के अलावा और भी एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से देख लें, आप इंटरनेट से सर्च कर लें। और आपने लर्न करना है मॉलिक्यूल्स और उनकी टाइप्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम भी और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम भी, और उसको लिख लेना है। ओके क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, Allah Hafiz.